द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को चुन चुन कर किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, उन पर किस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, ये आज आपको इस खबर में बताते हैं। एक खबर दोस्तों सामने आई है जिसमें उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने एक मुस्लिम शख्स को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसके पास से गोमूत्र मिला है और गोबर मिला है। इसी के आधार पर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया, उस शख्स को मुजरिम बना करके कोर्ट में पेश किया गया। जब कोर्ट में शख्स को पेश किया गया, सबूत मांगे गए पुलिस अधिकारियों से, तो सबूत के तौर पर पुलिस अधिकारियों ने गोमूत्र और गोबर रख दिया। उसके बाद हाईकोर्ट के जज ने पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और यह भी कहा कि आप सिर्फ शक के आधार पर एक शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप इस खबर से ही समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को किस तरीके से चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। योगी के जो पुलिस अफसर हैं वो योगी की नजर में चढ़ने के लिए मुसलमानों को किसी भी हद तक टॉर्चर कर सकते हैं और उन पर कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। खबर आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को उजागर करते हुए सोशल एक्टिविस्ट पुनीत कुमार सिंह ने 2 से 3 ट्वीट किए हैं। वो ट्वीट आपको बारी बारी से दिखाएंगे। उसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों को किस तरीके से फटकार लगाई है, क्या कुछ कहा है, क्या टिप्पणी की है, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ टिप्पणी की है, क्या कुछ कहा है, पुलिस अफसर को किस तरीके से फटकार लगाई है, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आप ट्वीट देखिए पुनीत कुमार सिंह का। इसमें लिखा है, बताइए, एक रस्सी और गाय के गोबर के बिना पर यूपी के लखनऊ में एक व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है। वजह सिर्फ इतनी थी कि वो मुसलमान था, उसका नाम जुगाड़ी उर्फ निजामुद्दीन था। यहां पर आप समझ गए कि नाम मुसलमान था, वो शख्स मुसलमान था, इसलिए उस पर जो है शिकंजा कसा गया। आगे लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आलम खान ने फैसला देते हुए कहा कि किसी भी आरोपी व्यक्ति के कब्जे से या मौके से ना तो प्रतिबंधित पशु ना ही उसका मांस बरामद किया गया था और जांच अधिकारी ने केवल एक रस्सी और कुछ मात्रा में गाय का गोबर एकत्र किया था। तो यहाँ पर गाय का गोबर उन्होंने जो है एकत्र किया था और एक रस्सी एकत्र की थी। यहाँ पर गोमूत्र एकत्र जो है वो नहीं किया गया था, माफ कीजिएगा। गाय का गोबर जो है वो उसके पास से जो है लिया गया था, उसके पास गाय का गोबर मिला था। अब आप खुद ही समझिए, आप भी इतने समझदार हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास से गाय का गोबर मिलता है तो क्या उस पर जो है गौ मांस का आरोप लगाना चाहिए या उसको लेकर इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? लेकिन पुलिस के अफसरों ने जो है इस तरह की कार्रवाई की, बाकायदा की। इसी के साथ दूसरा एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं। इसमें लिखा है, ये एफआईआर, जो शख्स पर एफआईआर की गई है, ये 16 अगस्त को की गई थी। तब से निजामुद्दीन जेल में ही था। पुलिस के अधिकारियों ने एफआईआर में लिखा था कि वो प्रतिबंधित पशु का वध किया गया था। यानी कि पुलिस योगी की नजरों में चढ़ने के लिए या फिर ना जाने किस चीज के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और एफआईआर में बकायदा पुलिस कह रही है कि उसने जो है प्रतिबंधित पशु का वध किया, यानी कि उसको मारा है। आगे लिखा है इन्होंने, जबकि मौके पर रस्सी और गोबर के अलावा कुछ भी बरामद नहीं हुआ, बल्कि जांच अधिकारी ने कोई भी पशु या गाय का मांस बरामद नहीं किया और अदालत ने माना कि एफआईआर सिर्फ संदेह के नाम पर ही की गई थी। इससे बिना पर निजामुद्दीन की जमानत हो गई। अदालत ने यूपी के डीजीपी को जांच अधिकारियों के उनके कर्तव्य याद दिलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। तीसरा भी ट्वीट आप उनका देखिए। इसमें लिखा है, बात इतनी सी है कि यूपी के अधिकारी आलाकमान की नजर में आने के लिए निर्दोष लोगों को दोषी बनाने पर तुले हुए हैं। एक शख्स के पास से रस्सी मिली और उसके बाद से थोड़ी सी मात्रा में गोबर मिला, तो उसके बाद यूपी के अधिकारियों ने फटाफट से कार्रवाई करते हुए, तत्परता दिखाते हुए उसे जेल में डाल दिया। एफआईआर में ये लिखा गया, एफआईआर में ये कहा गया कि उस शख्स ने प्रतिबंधित पशु का जो है वध किया है। अब पूरा मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट में यूपी पुलिस की जो पोल है वो खुल गई, जिसमें पता लगा कि सबूत में इनके पास कुछ भी नहीं है, जांच में कुछ भी नहीं पाया गया है और तो और सबूत के नाम पर इन्होंने गोबर पेश किया है, जिसके बाद जजों ने इनको जमकर फटकार लगाई। खबर देखिए, खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रभात खबर की ये खबर है, लिखा है, लखनऊ बेंच ने गोहत्या के आरोपी को दी जमानत, कहा सबूत के नाम पर पेश की रस्सी और गाय का गोबर। अब ये पुलिस अधिकारी क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं, किसकी नजर में चढ़ने के लिए कह रहे हैं, ये तो पुलिस अधिकारी ही जानते हैं। आगे खबर में आपको बताते हैं क्या लिखा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गोवध अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपी बनाए गए एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि मामले में पेश सबूत सही प्रतीत होते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान की एकल पीठ ने जुगाड़ी उर्फ नजीमुद्दीन की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए पारित किया है। पीठ ने कथित घटिया साक्ष्य के आधार पर गोवध अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है। आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति खान की पीठ ने कहा कि मौजूदा मामला दंडात्मक कानून के दुरुपयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है, क्योंकि ना तो प्रतिबंधित जानवर और ना ही उसका मांस किसी आरोपी व्यक्ति के कब्जे से या मौके से बरामद किया गया है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी आप साफ साफ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि आप सिर्फ संदेह यानी कि शक के बिना पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब आप ही सोचिए, आप ही थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि किसी शख्स के पास अगर गोबर मिलता है, गोमूत्र मिलता है, रस्सी मिलती है, तो क्या उस शख्स ने गाय की हत्या की होगी? क्या वो गाय का मांस जो है वो बेचता होगा? या फिर जो भी चीजें आरोप जिस तरीके से लगाए गए थे पुलिस ने, क्या इस तरह के आरोप सही साबित हो सकते हैं? जब सबूत के नाम पर उन्होंने गोबर को पेश किया तो उसके बाद न्यायमूर्ति जो है वो भड़क उठे और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने जो है फटकार लगाते हुए क्या कुछ कहा है। आगे खबर में देखिए, लिखा है याची की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र गुप्ता का तर्क था कि घटनास्थल से कोई भी प्रतिबंधित जानवर या उसका मांस नहीं मिला था और केवल गोबर मिला था, जिसे विधि विधान प्रयोगशाला ने जांचने से मना कर दिया था। फिर भी याची के खिलाफ सीतापुर पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पुलिस ने झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए उन्हें कहा गया कि याची निर्दोष है और उसे गलत फंसाया जा रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि आदेश में निहित सभी टिप्पणियां केवल तत्काल अग्रिम जमानत याचिका के निपटान के लिए थी और किसी भी तरह से मुकदमे की कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेंगी। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से योगी जी की पुलिस का काम करने का तरीका क्या है, किस तरीके से मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। सिर्फ गोबर मिल गया, रस्सी मिल गई तो उन्हें लगा कि उन्होंने जो है एक प्रतिबंधित पशु की हत्या की है, वध किया है और वो गो मांस जो है वो आगे सप्लाई करते हैं या उसका कारोबार करते हैं। हालांकि मामला जो है पूरा का पूरा आपके सामने है। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यूपी में किस तरीके से मुसलमानों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारियों ने केवल एक रस्सी और कुछ मात्रा में गाय का गोबर जो है वो जमा किया। अपने आदेश में पीठ ने यह भी कहा है कि राज्य का कर्तव्य निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है, जो कि इस न्यायालय की राय में इस मामले में नहीं किया गया। अदालत ने न केवल आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है बल्कि पुलिस महानिदेशक डीजीपी को आदेश के प्रति भेजकर कहा कि वो देखें कि किस प्रकार विवेचक गो हत्या के मामलों में लापरवाही पूर्ण विवेचना करते हैं और ऐसे में उचित कार्यवाही जो है वो की जाए। तो ये तो किसी से छुपा नहीं है कि गो हत्या के नाम पर मुसलमानों को जो है निशाना बनाया जाता है, उन पर शिकंजा कसा जाता है और किस तरीके से उनकी जो है लिंचिंग और हत्याएं भी की जाती हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर, जिस तरीके से योगी के अफसर किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।